Hello students, let us start the MCQs of chapter 3 from class 11 for motion in a straight line. See the first question. A car moves from one end of a semicircular path of radius r to the other end. For this car, the ratio of path length to the magnitude of displacement will be what? देखो क्वेश्चन में ये कहा है कि एक कार from one end of a semicircle path it reaches to the opposite end. ठीक है, ये पाथ फॉलो कर रही है कार और इस सेमी सर्कल का जो रेडियस है दैट इज गिवन एज स्मॉल आर. आपको रेशियो फाइंड करना है पाथ लेंथ टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट. नाउ यहां पे पाथ लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस कितना ट्रैवल करता है फ्रॉम ए टू बी. ठीक है, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस आप 2 पाई आर लिखते हो, तो ये सेमी सर्कल हुआ हाफ सर्कल, तो ये डिस्टेंस हमारा हो जाएगा पाई आर. तो न्यूमरेटर में यहां पे पाई आर आएगा डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में डिस्प्लेसमेंट चाहिए. डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. नाउ दैट इज इक्वल टू डायमीटर जो कि 2r के जितना होता है. तो डिनोमिनेटर में हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लिखेंगे दैट इज 2r. बाय कैंसलिंग वी आर गेटिंग अवर आंसर एज पाई बाय 2. सो आंसर इज ऑप्शन ए. सेकेंड वन, अ पर्सन ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 3 kilometers along a straight line in the north direction. Then he traveled 2 kilometers in west and then 5 in south, and so the magnitude of displacement would be what? So यहाँ पे सबसे पहले अगर हम डायग्राम ड्रॉ करें, ठीक है, ये पर्सन के डिस्प्लेसमेंट का, तो पहले 3 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ आपको लाइन बनानी है. सो लेट अस से कि पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, यहाँ से ये स्ट्रेट ऊपर तक जाता है 3 किलोमीटर एट टिल पॉइंट बी. ठीक है, ये 3 किलोमीटर जितना डिस्टेंस कवर हुआ. देयर आफ्टर ही ट्रेवल्स 2 किलोमीटर इन द वेस्ट डायरेक्शन, मतलब यहाँ से टर्न लेगा वो वेस्ट की तरफ एंड ही ट्रेवल्स 2 किलोमीटर. देन 5 किलोमीटर इन द साउथ डाउनवर्ड. ठीक है ना, अगर ये अपवर्ड नॉर्थ है तो साउथ जो है वो डाउनवर्ड आएगा एंड ही विल ट्रैवल 5 किलोमीटर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन इन द साउथ डायरेक्शन. ठीक है, एंड रीचेस एट द एंड पॉइंट. यहाँ पे मैं इसको लेबल कर देता हूँ एस पॉइंट डी. द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पर्सन, आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना है. सो फॉर दैट ए टू डी जितना होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना, ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी कि डिस्प्लेसमेंट. सो आपको ए से डी तक का लेंथ कितना होता है ये फाइंड करना है. यहाँ पे इफ आई जॉइन अ परपेंडिकुलर लाइन फ्रॉम ए ऑन सी डी, सपोज करो मैं इस पॉइंट को ई लेता हूँ. ठीक है, तो ये ए बी सी ई ये एक रेक्टेंगल बन जाएगा विथ ऑपोजिट साइड्स बीइंग इक्वल. सो नाउ आई हैव गॉट कि ए ई इज इक्वल टू 2 किलोमीटर. अच्छा, ई डी कितना होगा, ऑब्वियस बात है, अगर ये पूरा लेंथ 5 है तो यहाँ पे CE3 है तो रिमेनिंग डिस्टेंस हमारा 2 किलोमीटर आएगा. सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम आप लोग AD जो कि हाइपोटेन्यूज है इस ट्राइंगल AED में, आप लोग AD फाइंड कर सकते हो. वी विल गेट AD इक्वल टू रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यानी कि 2√2 किलोमीटर. ठीक है ना, सभी यूनिट्स किलोमीटर में. सो वी गॉट आवर आंसर इन किलोमीटर. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 2√2 किलोमीटर. अच्छा स्टूडेंट्स, अगर इसी क्वेश्चन में मैं आपको एडिशनली पूछूं कि डिस्टेंस कितना कवर किया इस पर्सन ने, तो आप क्या लिखोगे. एडी तो डिस्प्लेसमेंट बताता है, डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. डिस्टेंस कवर्ड या पाथ लेंथ विल बी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी होगा. ठीक है, टोटल जो भी पाथ लेंथ कवर हुआ है आपको उन सबको ऐड करना होगा यानी 3 + 2 + 5. सो इट विल बी 10 किलोमीटर्स. ठीक है, ये डिस्टेंस एक्चुअली है.
आपको क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट पूछा था, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट 2√2 आता है. ओके, नेक्स्ट थर्ड वन, as shown in this figure an ant moves from a point P to point Q. ये जो आर्क है ना P से Q, ये एक्चुअली इस पाथ को एंड फॉलो कर रहा है. रेडियस ऑफ द ट्रैक इज ऑफ 1 मीटर and if time taken by this ant to move is 1 minute, what is the average velocity? All the four options are given in meters per second. तो आपका टाइम जो हो गया ये 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड का होगा. अच्छा, आपको वेलोसिटी पूछा है. यू शुड रिमेंबर दैट वेलोसिटी यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है. तो यहां पे डिस्प्लेसमेंट यानी P से Q तक अगर आप एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करो तो ये जो कॉर्ड का लेंथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा. डिस्प्लेसमेंट इज गिवन बाय द लेंथ PQ अपॉन टाइम विच इज ऑफ 60 सेकेंड्स. अच्छा, PQ का वैल्यू कितना होगा? सी, इस ट्राइंगल में OPQ में you know that कि ये दोनों sides equal होगा because these two are radius, hence the opposite angles should be equal. Now one of the angle is given 60, तो आप ट्राइंगल प्रॉपर्टी से ये रिमेनिंग एंगल्स को फाइंड करो, ये दोनों भी 60 मिलेंगे एंड इट विल बिकम एन इक्विलैटरल ट्राइंगल. तो इसकी सभी साइड सेम होनी चाहिए. दैट्स वाई ऑल ऑफ देम आर इक्वल टू रेडियस 1 मीटर. सो PQ भी 1 मीटर रहेगा डिवाइडेड बाय 60 और यूनिट इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी. इन फोर्थ वन, an object is thrown in vertically upward direction. So which of the following velocity time graph is appropriate for it? आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ पूछा है, सो आपको डायरेक्शन भी देखनी होगी. Whenever you throw an object in the upward direction, तो उसका जो इनिशियल वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है एंड इट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है ना, ये अपवर्ड डायरेक्शन हम पॉजिटिव लेते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में होता है. धीरे धीरे ये ऊपर जैसे जाएगा वेलोसिटी डिक्रीज होके मैक्सिमम हाइट पे इसका वेलोसिटी 0 हो जाता है. तो आपका ये जो ग्राफ होगा फॉर द अपवर्ड मोशन दैट शुड बी फ्रॉम पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू टू 0 वैल्यू. ठीक है ना, सो इसका मतलब कि ये C तो नहीं आएगा, ये A, B और D ये 3 ग्राफ अपवर्ड मोशन को तो करेक्ट वे से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, मैक्सिमम पॉजिटिव से 0 तक. नाउ यहां से जब ये वापस नीचे आता है तब आपका इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा एंड इट विल ग्रेजुअली इंक्रीज इन नेगेटिव डायरेक्शन. डाउनवर्ड वेलोसिटी रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव डायरेक्शन की वेलोसिटी. ठीक है, और फिर नीचे आते आते मैक्सिमम हो जाएगा वैल्यू बट नेगेटिव साइन के साथ. ठीक है, तो इसका मतलब हमारा डाउनवर्ड मोशन नेगेटिव ग्राफ होना चाहिए 0 से मैक्सिमम. ठीक है, नेगेटिव वे से मैक्सिमम होना चाहिए. तो यहाँ पे ये डी ग्राफ में देखो वैल्यू 0 से नेगेटिव डायरेक्शन में अगेन आप V मैक्स तक रीच कर सकते हो, नेगेटिव V मैक्स तक. ठीक है, और ये पॉजिटिव V मैक्स है. सो करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन डी. ठीक है, दैट विल रिप्रेजेंट अ करेक्ट ग्राफ फॉर द वेलोसिटी टाइम ऑफ अ बॉल विच इज थ्रोन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. फिफ्थ में, चेंज इन स्पीड ऑफ अ कार ड्यूरिंग जर्नी ऑफ अ कार फॉर 2 hours with the time is shown. The maximum acceleration of the car is in which region? क्या O2A होता है या A to B या B to C या फिर सम अदर रीजन. ठीक है, कौन से रीजन में ये मैक्सिमम आपको एक्सेलरेशन देगा? स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन के लिए आप लिखते हो फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम. दैट मीन्स एक्चुअली स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो इस ग्राफ में जिस पोर्शन का स्लोप सबसे ज्यादा होगा वो रीजन मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताएगा. यू कैन सी
कि बी सी का स्लोप सबसे हाईएस्ट है। स्लोप का मतलब होता है स्टूडेंट्स कितना लाइन ज़्यादा से वाई डायरेक्शन में चेंज लाता है एज कंपेयर टू एक्स डायरेक्शन। अगर मैं ये दो लाइन को कंपेयर करूँ फर्स्ट एंड सेकेंड, तो सेकेंड लाइन का स्लोप ज़्यादा है कंपेयर टू द फर्स्ट लाइन। यू शुड रिमेंबर स्लोप यानी चेंज इन y अपॉन चेंज इन x होता है, ठीक है। तो जितना y में चेंज ज़्यादा होगा, जितना लाइन ऊपर की तरफ ये ज़्यादा आएगा, उतना स्लोप ज़्यादा बनेगा। तो सभी रीजन को कंपेयर करें अगर हम लोग, तो BC रीजन में हाईएस्ट स्लोप मिलता है, ठीक है। सो अवर आंसर शुड बी BC, ठीक है। यहाँ पे मैक्सिमम एक्सेलरेशन पॉसिबल है। यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं देख रहा कि वेलोसिटी कितना चेंज हुआ है, इट्स नॉट अबाउट दैट ओनली, ठीक है। ये लाइन कितना ऊपर की तरफ है वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर OA का लाइन ये ज़्यादा इस तरफ होता कंपेयर टू BC, ज़्यादा ऊपर की तरफ होता, ठीक है, तो इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होता, ठीक है। सो यहाँ पे तो खैर मैक्सिमम स्लोप हमारा BC रीजन में बता रहा है, दैट इज़ वाई एक्सेलरेशन इन दिस रीजन इज हाइएस्ट। सिक्स्थ में, the figure shows the graph of speed versus time for a moving truck. What will be the distance traveled by the truck car in the last 2 seconds? ये 5 से लेके 7 seconds के बीच में कितना डिस्टेंस कवर करता है? You should remember students, distance is given by area under velocity time graph. तो 5 से लेके 7 सेकेंड के बीच में जो हमारा वेलोसिटी टाइम, ये स्पीड टाइम ग्राफ है, ये ब्लू लाइन से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। सो इट फॉर्म्स अ ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करो, दैट विल गिव अस द डिस्टेंस। इसका एरिया हाफ बेस इनटू हाइट लिखोगे। बेस हमारा 2 सेकेंड्स का है यानी 2 यूनिट्स, और हाइट ये आपका 20 यूनिट्स का है, ठीक है ना। 0 से लेके ये मैक्सिमम वैल्यू 20। So you put that value half into 2 into 20. So you will get your answer as 20, and if of course in SI unit होगा ये, तो आंसर आएगा meters. So correct answer is option C. Next में, this figure shows the graph of velocity versus time. Students थोड़ा क्वेश्चन में डिफरेंस देखना। प्रीवियस क्वेश्चन जो था 6th वन, उसमें स्पीड वर्सेस टाइम पूछा का ग्राफ था, ये एक्चुअली वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ है। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन दिस टाइम इन द टाइम इंटरवल 0 to 20 इज हाउ मच? सो टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट यू शुड गेट इट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। डिस्टेंस के जैसा हुआ, पर डिस्टेंस में एक्चुअली आप लोग साइन नहीं लिखते हो, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करते हो, जबकि डिस्प्लेसमेंट में विथ प्रॉपर साइन आपको देखना होगा। जैसे ये अपवर्ड ये ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, ये पॉजिटिव एरिया रिप्रेजेंट करता है, जबकि डाउनवर्ड जो ट्रायंगल है नेगेटिव एक्स एक्सिस में, वो नेगेटिव एरिया रिप्रेजेंट करता है। सो एरिया ऑफ दिस होल रीजन, यहाँ पे देखा जाए तो ये फर्स्ट और सेकंड ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का एडिशन आपको टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा। नाउ फॉर दिस फर्स्ट ट्रायंगल आपका हाइट यहाँ पे 12 है और ये बेस 10। फॉर द सेकेंड ट्रायंगल अगेन आपका बेस 10 है, ठीक है, एंड हाइट अगेन इज -12। सो एरिया ऑफ दिस फर्स्ट ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट अगर आप लिखते हो, सो यू शुड गेट इट एज 60 मीटर्स, जबकि सेकेंड ट्रायंगल का एरिया -60 मीटर आएगा, ठीक है, सेम फॉर्मूला लेकिन ये नेगेटिव डायरेक्शन में। तो टोटल अगर आप दोनों का सम करते हो, ठीक है, पॉजिटिव 60 या नेगेटिव 60, तो आंसर आएगा 0। तो हमारा आंसर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो आंसर है 0 डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है, 0 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट होगा। स्टूडेंट्स इसी में अगर मैं आपको पूछता डिस्प्लेसमेंट की जगह अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो तब आप लोगों को साइन नहीं देखना है, यू डोंट हैव टू राइट कि ये पॉजिटिव 60 है या नेगेटिव 60 है, आपको जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज दोनों का वैल्यू, दोनों जो ट्रायंगल होते हैं ना उसका एरिया मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करना है। सो यू डोंट हैव टू राइट नेगेटिव साइन, डायरेक्टली मैग्नीट्यूड वाइज ऐड करो, आपका आंसर आता है 120 मीटर्स।
तो अगर आपको डिस्टेंस पूछा होता तो आप लोग यहाँ पे साइन नहीं कंसिडर करते, सीधा एरिया कैलकुलेट करके ऐड कर दो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछा है तो साइन को भी साथ में कंसिडर करो प्रॉपर डायरेक्शन के साथ एंड ऐड देम, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा 0 मीटर्स। सी द 8th वन, द फिगर शोज a graph of velocity of a moving object with position x. Which of the graph shown in the figure 320 correctly represents the variation of acceleration versus position? आपको वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ दिया है और उसमें से एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन का ग्राफ आपको फाइंड करना है। स्टूडेंट्स, पहले तो इस ग्राफ से इस लाइन का इक्वेशन फाइंड करते हैं जिसमें वेलोसिटी और x का रिलेशन मिलेगा। यू नो दिस इक्वेशन, y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है। यहाँ पे c y इंटरसेप्ट है, मीन्स कि वेयर इट टचेस द y एक्सिस, तो इट टचेस एट v नॉट, ठीक है। सो हमारा यहाँ पे y इंटरसेप्ट v नॉट जितना आता है। अच्छा, इसका स्लोप फाइंड करो। देखो स्लोप नेगेटिव आ रहा है, यू नो किसी भी लाइन में ये लाइन इस तरह से अगर होती है तो ये नेगेटिव स्लोप रिप्रेजेंट करता है, जबकि अगर इस तरह से कोई लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये पॉजिटिव स्लोप रिप्रेजेंट करता है। सो हियर टू फाइंड द स्लोप, देखो इसके कोऑर्डिनेट्स आप लिख दो 0 v नॉट और यहाँ पे x नॉट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे एट x एक्सिस x नॉट 0। तो स्लोप के लिए यू हैव द फॉर्मूला y2 माइनस y1, यानी कि 0 माइनस v नॉट अपॉन x नॉट माइनस 0, यानी कि माइनस v नॉट बाई x नॉट। तो इस लाइन का इक्वेशन y यहाँ पे वेलोसिटी रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप की जगह लिखोगे माइनस v नॉट बाई x नॉट एंड इन प्लेस ऑफ x तो डिस्प्लेसमेंट है, सो दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई x प्लस v नॉट। ये हो गया लाइन का इक्वेशन फॉर वेलोसिटी वर्सेस x ग्राफ। इसमें से एक्सेलरेशन डिराइव करना है। सो टू फाइंड द एक्सेलरेशन, यू नो दैट एक्सेलरेशन इज गिवन बाय dv by dt. So that means d by dt of this equation minus v naught by x naught x plus v naught. यहाँ पे ये टर्म तो कांस्टेंट है, सो डिफरेंशिएशन के बाहर निकलेगा एंड dx बाई dt आपको मिलेगा माइनस v नॉट बाई x नॉट dx बाई dt प्लस dv नॉट बाई dt। ये टर्म आपका जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है एंड यू विल गेट माइनस v नॉट बाई x नॉट इनटू वेलोसिटी, ठीक है। dx बाई dt गिव्स वेलोसिटी। अब स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का इक्वेशन आपने ऑलरेडी यहाँ बनाया हुआ है, उसी को यहाँ पे वापस से रिप्लेस करो, माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट एक्स प्लस वी नॉट, मल्टीप्लाइंग इट you will get v naught square by x naught square into x plus negative of v naught square by x naught, ठीक है। तो ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया c। कंपेयर करो, यहाँ पे आपका स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, योर स्लोप इज पॉजिटिव। तो लाइन जो है वो पॉजिटिव स्लोप इस तरह से होना चाहिए था, यानी कि ऑप्शन बी एंड सी तो नहीं आएंगे, ए और डी में से ही कोई एक है। अब आप यहाँ पे एक काम करो, पहले तो x को जीरो कंसीडर करो, ठीक है। जब आपका x जीरो होगा तो एक्सेलरेशन होगा माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट। सो वेन एवर x कोऑर्डिनेट इज जीरो, आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है, माइनस वी नॉट स्क्वायर बाय एक्स नॉट, ये वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना। ये ए में तो ये पॉजिटिव से स्टार्ट होता है, मतलब ऑप्शन ए भी करेक्ट नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। 9th में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शोन। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशंस ड्यूरिंग द इंटरवल OA एंड AB, ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर वेलोसिटी टाइम दिया है तो उसमें से एक्सेलरेशन आप फाइंड कर सकते हो by finding the slope of velocity versus time graph। यहाँ पे
एक्सेलरेशन आपको रेशियो पूछा है फ्रॉम ओ ए इंटरवल एंड डिवाइडेड बाय एक्सेलरेशन ड्यूरिंग ए बी इंटरवल। तो अगर मैं इस ऊपर के पॉइंट को यहाँ पे सी रिप्रेजेंट करता हूँ तो इट विल बी इक्वल टू स्लोप ऑफ ओ सी अपॉन स्लोप ऑफ सी बी। नाउ कंसिडर दिस ट्राइंगल। स्लोप कैसे फाइंड करते हैं? देखो स्लोप यानी वैसे देखा जाए तो डेल्टा वाई बाय आप डेल्टा एक्स कह सकते हो, ठीक है, और यू कैन ऑल्सो राइट इट इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ पे ये tan 60 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय द अदर वन, यहाँ पे tan 30 मिलेगा। वैसे तो नेगेटिव स्लोप आता है सी बी में, पर फिलहाल तो आपको जस्ट मैग्नीट्यूड वाइज देखना है। नाउ tan 60 यानी √3 होगा, tan 30 यानी 1/√3। So finally you will get your answer as 3. So correct answer is option D. 10th one. Displacement of the particle is given by this equation. Hence the initial velocity and initial acceleration of the particle are what? Students, initial velocity यानी जब टाइम 0 होता है तब velocity कितना होगा? First of all, velocity can be given by dy by dt। अगर मैं इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन लेता हूँ, कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होगा। नेक्स्ट b प्लस 2ct माइनस 4dt³ मिलेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर आप t को 0 ले लेते हो, ये टाइम t है, t को यहाँ पे पूरी इक्वेशन में 0 सब्स्टिट्यूट करो तो ये लास्ट के दोनों टर्म 0 हो जाएंगे, आपका आंसर मिलेगा b। हेंस इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू b। नेक्स्ट इनिशियल एक्सेलरेशन फाइंड कर लो। एक्सेलरेशन इज अगेन गिवन बाय dv बाई dt। तो इस टर्म का, इस पूरे टर्म का दोबारा डिफरेंशिएशन करोगे यहाँ पे, अगेन b का डिफरेंशिएशन एज अ कांस्टेंट टर्म 0 आएगा, आपका आंसर होगा 2c माइनस 12dt²। अगर आप यहाँ पे टाइम को 0 पुटअप करोगे तो ये लास्ट टर्म 0 हो जाएगा, आपका आंसर होगा 2c, ठीक है। तो करेक्ट आंसर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए आएगा b एंड 2c। 11th में graph of displacement versus time is shown in the figure for a particle performing motion on the x-axis. So from this graph we can say that which of the following option is correct? Whether particle is moving continuously in x direction, x direction में continuously move कर रहा है, या फिर velocity of the particle increases up to t naught और फिर ये constant हो जाता है velocity, या particle stationary है, या फिर पार्टिकल ट्रैवल्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू टी नॉट और फिर उसका वेलोसिटी 0 हो जाता है। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इनिशियली 0 टाइम से टी नॉट टाइम के बीच में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है। आप देखो ये 0 से धीरे धीरे एक्स डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब इस इंटरवल में पार्टिकल इज मूविंग, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक्स नहीं बदल रहा है, x इज कांस्टेंट, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाता है, तो यहाँ पे ये पार्टिकल हो गया स्टेशनरी, ठीक है। अच्छा, अब ये मूव कर रहा है, क्या ये स्पीड बढ़ा रहा है इस डायरेक्शन में या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है? एक्चुअल में अगर आपका स्लोप कांस्टेंट है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में स्लोप कांस्टेंट आता है, ठीक है ना, स्लोप इज कांस्टेंट, इसका मतलब कि इसका वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गया, ठीक है, यानी कि एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ये मूव करेगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी कि अप टू टी नॉट इसका वेलोसिटी कांस्टेंट है और फिर ये स्टेशनरी हो जाता है। वेलोसिटी बढ़ता है और फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है, ये कब होता? अगर ये ग्राफ इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ होता, तो पहले वो वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ता है, ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता, ये ऑप्शन आता। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा ध्यान रखना, ग्राफ क्या दिया है आप लोगों को, इस केस में तो डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम दिया हुआ है, दैट इज व्हाई द करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट,
the displacement of a particle varies with time according to the equation y is equal to minus 2 by 3 t square plus 16t plus 2. So how long does the particle take to come to rest? अच्छा, पार्टिकल शुड कम टू रेस्ट मतलब इसका वेलोसिटी जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो फॉर वेलोसिटी टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ द अबाव इक्वेशन, सो यू विल गेट दिस एज माइनस 4 बाई 3t प्लस 16। अगर आपका वेलोसिटी जीरो करना है तो कैलकुलेट द टाइम फॉर दैट, यू विल गेट टाइम इक्वल टू minus 16 into 3 by minus 4. So answer is 12 seconds. Correct answer is option A. Students, again ये सम भी previous जैसा ही है. Position of the object varies as the given equation x is equal to at square minus bt cube. At what time will acceleration become zero? इस बार acceleration कब zero होगा ये पूछा है. Find out the acceleration. पहले वेलोसिटी करो, सो डैट इज dx बाई dt। यहाँ पे इसका इक्वेशन का डिफरेंशिएशन होगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर। व्हेन यू वांट टू फाइंड एक्सेलरेशन इट इज इक्वल टू dv बाई dt। तो अगेन इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वी विल गेट 2a माइनस 6bt। अब आपका एक्सेलरेशन यहाँ पे जीरो करना है तो टाइम विल बी इक्वल टू 2a डिवाइडेड बाय 6b या फिर a बाय 3b मिलेगा, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिलेटेड टू टाइम एज x इज इक्वल टू at प्लस bt स्क्वायर माइनस ct क्यूब। The velocity of an object when its acceleration is zero is what? जब acceleration zero होगा तब velocity क्या होगा? So सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आप velocity फाइंड करो, dx by dt that is equal to a plus 2bt minus ct square. Next उसी में से acceleration is given by dv by dt, so that is equal to 2b माइनस 6ct। अब आपको यहाँ पे बोला गया है कि एक्सेलरेशन को ज़ीरो ले लो। अगर एक्सेलरेशन को ज़ीरो लेंगे तो आपका टाइम यहाँ पे होगा 2b अपॉन 6c यानी b बाई 3c मिलेगा। सब्सटीट्यूट दैट टाइम हियर इन दिस इक्वेशन एंड गेट द आंसर फॉर वेलोसिटी, यानी a प्लस 2b इंटू b बाई 3c माइनस 3c इंटू b बाई 3c का होल स्क्वायर। सो फाइनली आप इसे सॉल्व करो यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों टर्म्स को सबट्रैक्ट करके आपका आंसर आएगा a प्लस बी स्क्वायर बाई 3c। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, an object is allowed to fall from a cliff, ठीक है। कुछ हाइट से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया हमने, इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस h, ठीक है। अगर h जितना डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं तो यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो गया v। इनिशियली तो वेलोसिटी जीरो था, अब v जितना हो गया। Hence, traveling the further distance of dash, its velocity will become 2v। मतलब अब थोड़ा कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और अब इसका वेलोसिटी 2v हो गया। तो आपको पूछा गया ये कितना डिस्टेंस है, ठीक है। दिस h डैश इज हाउ मच? टू फाइंड दैट, देखो इनिशियली इफ आई कंसिडर यहाँ से फ्री फॉल हम कंसिडर करें तो वी कैन यूज द इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। इनिशियल वेलोसिटी को जीरो लेंगे एंड यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh या फिर h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाई 2g। नेक्स्ट, जब इसका 2v जितना वेलोसिटी हो जाता है, ठीक है, इनिशियल जीरो ले लो और वहां से 2v जितना वेलोसिटी हो जाता है तो टोटल डिस्टेंस जो कवर हुआ वो h प्लस एच डैश हुआ।
यहाँ पे सपोज करो आप फाइनल वेलोसिटी 2v लिखते हो, तो अगेन यूजिंग दिस इक्वेशन 2v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2g इंटू एच प्लस एच डैश आप लिख सकते हो. यू नीड टू फाइंड एच डैश, ठीक है ना, कितना फर्दर डिस्टेंस कवर हुआ है ये आपको फाइंड करना है. सो हियर 4v स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 2g इंटू एच प्लस एच डैश. अच्छा, आप v स्क्वायर को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh आता है, तो ये 4 टाइम्स 2gh दिस विल बी इक्वल टू 2g इंटू एच प्लस एच डैश होगा. आप इसे 2g को कैंसिल कर सकते हो, h को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करो एंड h डैश विल बी इक्वल टू 3h. सो 3h इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट, a ball A is vertically thrown upward in a direction with velocity v naught. देखो यहाँ से फ्रॉम द ग्राउंड हम बॉल ए को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं जिसका इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है. एट द सेम टाइम ऊपर से यहाँ से बॉल बी को हमने डाउनवर्ड फ्री फॉल उसे ड्रॉप किया फ्रॉम द हाइट h, ठीक है, ये टोटल हाइट h है. द वेलोसिटी ऑफ a with respect to b at any given time t is what? सबसे पहले for the ball a, इसका कोई भी टाइम पे अगर आपको वेलोसिटी फाइंड करना है यू कैन यूज दिस इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस ए टी. तो इसका फाइनल वेलोसिटी दैट विल बी गिवन बाय v नॉट, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, वो भी पॉजिटिव v नॉट, एंड प्लस यहाँ पे ए की जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, सो माइनस जी ले लो, माइनस जी टी, ठीक है ना. वैसे भी ये जब बॉल ऊपर जाता है तो इसका वेलोसिटी धीरे धीरे कम होता जाता है, हेंस एक्सेलरेशन शुड बी टेकन नेगेटिव. तो किसी भी गिवन टाइम पे बॉल ए का वेलोसिटी वी नॉट माइनस जी टी जितना होगा. फॉर बॉल बी जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है इसका वेलोसिटी यहाँ पे स्पीड बढ़ता जा रहा है, ठीक है, यानी आप एक्सेलरेशन को पॉजिटिव ले सकते हो या फिर ऐसा कहो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों का ही डायरेक्शन सेम है, ठीक है. तो आप वी बी नेगेटिव लोगे, दिस इज इक्वल टू यू बी प्लस ए टी की जगह यहाँ पे चलो माइनस जी टी पुटअप कर देते हैं. अब इसका तो इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है, बॉल बी का इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, सो फाइनली आपको वी बी मिलेगा जी टी के जितना. नाउ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. सो वी ए बी फाइंड करना है, यानी वी ए माइनस आपको वी बी चाहिए होगा. अब ये वी बी भी तो नेगेटिव डायरेक्शन में आएगा, सो दिस इज इक्वल टू वी ए प्लस वी बी, यानी कि वी नॉट माइनस जी टी प्लस जी टी, दिस इज इक्वल टू वी नॉट रहेगा. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज वी नॉट. नेक्स्ट, रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 4th second and 3rd second by the particle moving over a straight line with constant acceleration is what? देखो स्टूडेंट्स, आपको याद रखना है डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड इज गिवन बाय द फॉर्मूला u प्लस हाफ a इंटू 2n माइनस 1. तो यहाँ पे अगर पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आगे बढ़ रहा है, ठीक है, एंड इनिशियली इट इज एट रेस्ट, तो u को मैं 0 ले लूंगा. सो आई वांट टू फाइंड what is the distance traveled in 4th second by 3rd second. So that will be equal to half a into, पहले n की जगह 4 रखोगे, ठीक है ना, n represents time, so यहाँ पे 4 रखेंगे and next half a into 2 into 3 minus 1, next time आपको within 3rd second लेना है. So our answer will be
7/5. So correct answer is option A. Next, a car starting from a position of rest moves with constant acceleration x. देखो शुरुआत में इसका पोजीशन रेस्ट पे है, ठीक है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार इज 0 एंड देयर आफ्टर इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अगर मैं यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ प्लॉट करूँ तो फ्रॉम रेस्ट ये धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है, ठीक है, एंड इट रीचेस सम मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स. और यहाँ पे एक्सेलरेशन इसका x दिया है, यानी कि इसका इस लाइन का जो स्लोप है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू x. एंड देयर आफ्टर ये कांस्टेंट डिसेलरेशन से मूव करेगा, मतलब स्पीड कम होता जाएगा, एंड विथ y डिसेलरेशन इट बिकम्स स्टेशनरी आफ्टर सम टाइम. ठीक है, अब टोटल टाइम जो ये कवर किया है दैट इज इक्वल टू t. सपोज करो पहला इंटरवल t1 है और दूसरा हमारा टाइम इंटरवल t2 के जितना है, तो टोटल टाइम इंटरवल t के जितना लिखा हुआ है. आपको पूछा है v मैक्स फाइंड करो इन टर्म्स ऑफ x, y एंड t. ठीक है, यानी कि दोनों एक्सेलरेशन a1, a2 और टाइम के रेफरेंस में फाइंड करना है. सो फॉर द फर्स्ट केस, फॉर दिस स्लोप यहाँ पे OA का आपको x के जितना दिया है, तो फॉर दैट टाइम इंटरवल चलो फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at लेते हो. तो यहाँ पे फाइनली v मैक्स जितना वेलोसिटी जब हम रीच करते तब इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है. आपको पहले केस के लिए एक्सेलरेशन दिया है x जितना, सो इट शुड बी प्लस x इंटू t1. हेंस वी विल गेट t1 इक्वल टू v मैक्स बाय x. ये हमारा टाइम इंटरवल फॉर द फर्स्ट केस हुआ. फॉर द सेकेंड केस आपका एक्सेलरेशन नेगेटिव y आता है, ठीक है, इट इज गिवन डिसेलरेशन है, नेगेटिव y जितना एक्सेलरेशन आएगा. अगेन मैं सेम इक्वेशन का यूज करता हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस at. दिस टाइम लेट मी से यहाँ पे v डैश u डैश एंड लेट मी राइट इट एज a2. अब यहाँ पे आपका फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाता है सेकेंड केस में. इनिशियल वेलोसिटी ये मैक्सिमम है v मैक्स के जितना, और एक्सेलरेशन आपको नेगेटिव लेना होगा माइनस y इंटू t2. हेंस वी विल गेट t2 इक्वल टू v मैक्स बाय y. नाउ टोटल टाइम इंटरवल ये आपको t1 प्लस t2 के जितना मिलता है. सो t1 यानी vm बाई x होगा प्लस t2 यानी कि vm बाई y. सो t इक्वल टू vm कॉमन निकालो एंड यू विल गेट x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई. यहाँ पे LCM निकाल के आप ऐड कर रहे हो. सो मैक्सिमम वेलोसिटी विल बी एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू t. ठीक है, so from the options the correct option is option B. next में it is given that कि a car moves over a straight path and covers x distance. देखो पहले यहाँ से सीधे पाथ में x के जितना डिस्टेंस कवर करता है जिसका स्पीड v1 रहता है, एंड नेक्स्ट सेम डिस्टेंस कवर करता है x के जितना विथ स्पीड v2. तो एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार शुड बी हाउ मच? स्टूडेंट्स एक शॉर्ट फॉर्मूला है. अगर आपका डिस्टेंस सेम है, ठीक है, तो हम ये फॉर्मूला लिखते हैं अगर अलग अलग इंटरवल्स में यहाँ पे वेलोसिटी कवर किया है, ठीक है, डिफरेंट वेलोसिटी से आपने कोई इक्वल डिस्टेंस कवर किया हो, तो एवरेज वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय n बाय v एवरेज. दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 सो ऑन टिल 1 अपॉन vn. ठीक है, यहाँ पे n यानी जितने आपको इंटरवल्स दिए जाए वेलोसिटी के, जैसे इस केस में आपके टोटल 2 इंटरवल्स दिए गए हैं तो n का वैल्यू 2 होगा. ठीक है, और यहाँ पे 2 वेलोसिटीज आप लोग ऐड करोगे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2. तो हमारा करेक्ट आंसर आता है ऑप्शन सी. अब मैं आपको बताता हूँ ये इक्वेशन हम डिराइव कैसे करते हैं, या फिर अगर इस मेथड से नहीं करना हो, ये शॉर्टकट मान लो आपको याद ना हो, तो हाउ वी कैन सॉल्व दिस. देयर इज अनदर वे. आपको फर्स्ट इंटरवल का टाइम और सेकेंड इंटरवल का टाइम t2 पहले कैलकुलेट करना होगा. ठीक है,
सो फॉर दैट अगर आप स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखते हो तो टाइम कैन बी रिटन एज द डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सो x अपॉन v1 होगा और सेकेंड टाइम इंटरवल x अपॉन v2 होगा. नाउ एवरेज वेलोसिटी कैन बी गिवन बाय टोटल डिस्टेंस यानी x प्लस एक्स अपॉन टोटल टाइम यानी t1 प्लस t2. सो यू विल गेट 2x अपॉन x बाई v1 प्लस x बाई v2. आप x को कॉमन निकाल के 2 बाई 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 कर सकते हो, ठीक है ना. सो फाइनली 1 अपॉन v एवरेज, ये इस तरफ इन्वर्स करोगे 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 होल बाई 2. ये 2 आप यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में जाने दो. 2 बाई v एवरेज दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन v1 प्लस 1 अपॉन v2 होता है, ठीक है. सो दैट वे ऑल्सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. 20 में x वर्सेस t ग्राफ आपको दिया हुआ है. यहाँ पे आपको पूछा है कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ इन चारों में से कौन सा करेक्ट होगा. स्टूडेंट्स देखो, बिगिनिंग में यहाँ पे x वर्सेस t का ये स्लोप कांस्टेंट है, मतलब 0 to 2 टाइम इंटरवल में वेलोसिटी शुड बी कांस्टेंट एंड पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट आप बता सकते हैं. इसके बाद इस इंटरवल में आपका वेलोसिटी 0 है क्योंकि पार्टिकल मूव नहीं कर रहा. उसके बाद ये स्लोप नेगेटिव आता है, मतलब वेलोसिटी शुड बी कंसिडर्ड नेगेटिव इन दिस डायरेक्शन, ठीक है. कांस्टेंट बट नेगेटिव होना चाहिए. अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें, देखो पहला ऑप्शन में यहाँ पे 0 to 2 में शुरुआत में वेलोसिटी इंक्रीजिंग बताया हुआ है, जो कि गलत है. यहाँ पे देखें तो पहला इंटरवल ठीक है कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, फिर नेक्स्ट 2 to 6 में 0 हो गया, पर थर्ड इंटरवल में वेलोसिटी पॉजिटिव बताया, अगेन दैट इज रॉन्ग. सी ऑप्शन भी गलत है. डी ऑप्शन में देखो आपको लास्ट इंटरवल में वेलोसिटी नेगेटिव बता रहे हैं ना, कांस्टेंट वेलोसिटी नेगेटिव बता रहे हैं. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. A ball is thrown in vertically upward direction, neglecting the air resistance. Acceleration of the ball in the air will be what? देखो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करोगे एंड इट कम्स डाउनवर्ड, किसी भी पॉइंट पे किसी भी मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव जी के जितना होगा, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा. सो आवर आंसर शुड बी ऑप्शन सी, ठीक है. एक्सेलरेशन रिमेन्स constant over the whole path. 22nd में a balloon starts rising from the ground with acceleration 1.25 meters per second square. So यहाँ पे सपोज एक हमने बलून यहाँ पे ऊपर की तरफ राइज कर रहा है, ठीक है, धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है with the acceleration of 1.25 meters per second square. आफ्टर 8 सेकेंड कुछ हाइट तक ये पहुंचा होगा, वहां से हमने एक स्टोन को ड्रॉप किया एंड आफ्टर इट इज रिलीज्ड हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच द ग्राउंड. यहाँ से ये जब नीचे आएगा, ठीक है, ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा. तो सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कि बलून ये स्टोन को कितनी हाइट से ड्रॉप किया था. सो टू फाइंड दैट, देखो बलून का इनिशियल वेलोसिटी u को 0 लेंगे. आपको यहाँ पे टाइम बोला है 8 सेकेंड्स के बाद इसे ड्रॉप किया है, तो हमें 8 सेकेंड के बाद का इसका हाइट फाइंड करना है. सो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. इन दिस केस इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 लेंगे, एक्सेलरेशन 1.25 एंड टाइम को 8 स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 40 मीटर्स. नेक्स्ट, अब इस हाइट से अगर आप स्टोन को नीचे ड्रॉप कर रहे हो तो किस टाइम में ये नीचे पहुंचेगा. सो अगेन वी विल टेक द सेम इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. बट दिस टाइम हमारा एक्सेलरेशन g के जितना होगा, यानी 10 के जितना. क्या इसका वेलोसिटी क्या लेंगे, क्या 0 लेंगे? नहीं. देखो बलून जब ऊपर जा रहा है तो उसका कुछ यहाँ पे पहुंचने पर वेलोसिटी भी तो होगा. द सेम वेलोसिटी इसका पॉजिटिव ऊपर की डायरेक्शन में भी मिलेगा स्टोन का, ठीक है. आप लोग पहले केस से ही इनिशियल वेलोसिटी फाइंड कर लो.
यूज दिस इक्वेशन b इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसमें आप u को 0 पुटअप करोगे, एक्सेलरेशन को 1.25 एंड टाइम को 8 सेकेंड्स का पुटअप करो, ठीक है, एंड हेंस फाइंड आउट द वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां तक पहुंचेगा जब बलून, तब उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो स्टोन का भी वेलोसिटी जब वो ड्रॉप करेंगे तब 0 नहीं बल्कि 10 मीटर पर सेकेंड इन पॉजिटिव डायरेक्शन होगा। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया 40 मीटर्स का, पर क्योंकि स्टोन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है आप इसे नेगेटिव 40 ले लो, वेलोसिटी को पॉजिटिव अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी इसलिए 10 इंटू टी प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आप अभी के लिए g को 10 ले लो, सो इट विल बी -10 इंटू टी स्क्वायर। आप इसको इक्वेशन को सिंप्लीफाई करो, आपको मिलेगा 5t स्क्वायर -10t -40, 5 को कॉमन निकाले तो t स्क्वायर -2t -8 इक्वल टू 0। सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका टाइम या तो 4 सेकेंड का आएगा या -2 सेकेंड्स का। ऑफ कोर्स नेगेटिव टाइम इज नॉट पॉसिबल, तो अवर करेक्ट आंसर शुड बी 4 सेकेंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। इन दिस क्वेश्चन आपको x वर्सेस t के ग्राफ दिए हुए फॉर 2 कार्स A एंड B। आपको पूछा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ कार A विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी कि आपको VA माइनस VB फाइंड करना है। सबसे पहले तो VA के लिए आप लोग यहाँ पे A का स्लोप देख लो, ठीक है, ये यहाँ पे इसका स्लोप आप कंसिडर करो। सो दिस पॉइंट इज 6, 15 और ओरिजिन पे 0, 0 आप लेंगे। सो अवर स्लोप विल बी y2 माइनस y1, यानी कि 15/6 विच इज 2.5 मीटर्स पर सेकेंड, ठीक है। ये स्लोप ऑफ कार यहाँ पे A लिया है मैंने, दिस वन, ठीक है, दिस इज फॉर कार A। सिमिलरली फॉर कार B, देखो B का जो इनिशियल पोजीशन है यहाँ पे दैट इज 3, 0, तो अगेन स्लोप अगर हम कंसिडर करें तो दैट विल बी 15/3 मिलेगा, है ना, 6 - 3 दैट इज 3 ओनली, 15/3 मिलेगा। सो दैट विल बी इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड। तो अब आप बस दोनों का डिफरेंस ले लो, यू विल गेट 2.5 माइनस 5 विच इज -2.5 मीटर्स पर सेकेंड। ये रिलेटिव वेलोसिटी हुआ। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। For the above question, what would be the position of car B with respect to car A? आपको position of B with respect to A बोला है, यानी कि XB minus XA at t is equal to 0 initial time पे कहा गया है, ठीक है। So if I consider the previous question, उसका अगर हम ग्राफ देखें, यहाँ पे देखो कार A का इनिशियल पोजीशन जब टाइम t इक्वल टू 0 होता है तो आप ग्राफ से देख सकते हो कि A का पोजीशन तो 0 ही है, लेकिन B के लिए ये ग्राफ नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सटेंड होगा एंड इट विल मीट समवेयर हियर। तो आपको देखना पड़ेगा कि ये जब टाइम 0 होता है तब ये ग्राफ कहाँ पे मीट करेगा, ठीक है, ये कितना डिस्टेंस यहाँ पे कवर करता होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में कहाँ पे होगा। सो फॉर दैट पर्पज अगर मैं B लाइन का इक्वेशन लेता हूं y इज इक्वल टू mx प्लस c में, ठीक है, फॉर B ग्राफ, इस इक्वेशन को अगर हम कंसीडर करें एंड लेट मी से कि अगर मैं x को 0 पुटअप कर, पहले तो एक काम करो, इसका स्लोप देख लो B का स्लोप आपको 5 मिलता है, ठीक है, तो m इसका 5 यूनिट्स का मिल रहा है। जब आपका y 0 होता है तब x इक्वल टू 3 होता है, तो 0 इज इक्वल टू 5 इंटू 3 प्लस c होगा। फ्रॉम दिस c आपको मिलेगा -15। तो हमारा इक्वेशन अब बनता है y इज इक्वल टू 5x - 15, ठीक है।
अब ये आपका y इंटरसेप्ट हुआ, ठीक है। व्हेन x इज 0, जब आपका x 0 हो जाएगा तो y का वैल्यू इतना आना चाहिए। तो फिलहाल मैं इस ग्राफ में अगर y की जगह पोजीशन बताऊं और x की जगह टाइम बताऊं तो हमारा इक्वेशन बनता है b के लिए x इज इक्वल टू 5 इंटू टी माइनस 15, और जब आप टाइम को 0 लेते हो तो x का पोजीशन -15 आता है। तो b का इनिशियल पोजीशन, मतलब जब आप टाइम 0 लोगे तब b का पोजीशन हमें मिलेगा -15 मीटर्स। तो एट टाइम t0 b is -15 while xa is 0. So using that value, यहाँ पे b की जगह -15 लिखना और xa की जगह 0, hence taking the difference हमारा आंसर आ रहा है -15 meters. So correct answer is option B. That was the last sum, students. Okay. So goodbye all of you.